दुनिया का एक ऐसा पराक्रमी राजा जिसका उद्देश्य था पूरे संसार को जीत लेना। कुछ देशों को छोड़कर उसने विश्व के हर हिस्से पर खुद की जीत के परचम लहराए थे, इसलिए उसका नाम पड़ा विश्व विजेता सिकंदर। बात है 490 बीसी की। पर्शियन एम्पायर के राजा टेरियस ने ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। ग्रीस के कैपिटल एथेंस में बने हुए हजारों मंदिर और मूर्तियां बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी और आने वाली कई सदियों तक ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शियंस के खून का प्यासा हो गया। 356 बीसीई में मेसडोनिया नाम के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि ये था भगवान का बेटा सिकंदर। उसके बाद 334 बीसीई में सिकंदर ने छोटे से कब्जे से शुरू करके अपना राज्य बढ़ाया, फिर अपने देश का बदला लिया और पूरे पर्शियन एम्पायर को तबाह कर दिया। अब दुनिया के हर अगले देश पर उसकी जीत का परचम लहरा रहा था। 326 बीसीई सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा होता है। उसका अगला निशाना होता है भारत और वहाँ का धन, लेकिन वो अचानक अपना मुंह फेर कर वापस अपने देश चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों? चलिए जानते हैं शुरू से अलेक्जेंडर की कहानी। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। अपने पिता की मौत के बाद वो सम्राट बन गया। वो एक बड़ा शूरवीर और प्रतापी था। उसका बस एक ही सपना था, दुनिया को जीतना। इसलिए उसने सबसे पहले ग्रीक राज्य को जीता और फिर उसने एशिया की तरफ कदम बढ़ाए। उस समय उस एरिया में पारस का शासन चल रहा था। पारसियों के साम्राज्य मिस्र से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक फैला हुआ था। सिकंदर ने पारस के दारातुत्य को उसने 3 अलग अलग युद्धों में हरा दिया था। जब उसने फारस को जीता तो उसे विश्व विजेता का तमगा मिल गया था, लेकिन अभी भी भारत उसके हाथों से काफी दूर था। उस समय उसने मिस्र के कई प्रांतों के राजाओं से युद्ध किया था। आज के तजाकिस्तान तक वो जीत चुका था, जहां उसे लोगों का विरोध देखना पड़ रहा था। 327 बीसीई में वो भारत की ओर बढ़ा और 326 बीसीई में उसने सिंधु पार किया और वो तक्षशिला तक पहुंचा भी। वहां के राजा आम्बी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई राजाओं ने तक्षशिला की देखरेख करते हुए बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिकंदर झेलम और चिनाब नदी के बीच के हिस्से पौरव राष्ट्र की तरफ बढ़ा, जो आज का पाकिस्तान है। वहाँ के राजा पोरस से उसका सीधा सामना हुआ। पोरस किसी भी कीमत पर सिकंदर को भारत की भूमि पर कदम नहीं रखने दे सकता था, इसलिए दोनों के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग सिकंदर की सेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग थी, जो उसके लिए सबसे खतरनाक, मुश्किल और लंबी साबित हुई, क्योंकि दुनिया के बाकी राजाओं ने सिकंदर के कौशल और तेज बुद्धि के आगे घुटने टेक दिए थे। वहीं पोरस महीनों चली लड़ाई के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा पहली बार था कि सिकंदर की सेना को थकान लगने लगी थी। एक बार को तो लगने लगा कि अब वो नहीं जीत सकते और उनके माथे से दुनिया को जीतने का शौर्य भी छिन जाएगा। हालांकि पोरस की कड़ी मशक्कत के बाद भी उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन उनकी युद्ध कला और जज्बे ने अलेक्जेंडर को यह एहसास कराया कि अपनी धरती के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। इसके बाद सिकंदर ने खुद पोरस को भारत पर राज करने दिया और भेंट में उसे और भी ज्यादा राज्य दे डाले। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस राजा को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था, उसकी मौत सिर्फ 32 साल की छोटी उम्र में हो गई थी। लेकिन मरने के बाद भी उनका शरीर हार मानने को तैयार नहीं था और ऐसा कहा जाता है कि मौत के 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही थी। दरअसल जून 323 बीसी में अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचे थे, जहां 10 दिन के बुखार के बाद उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद जब इनके शरीर को दफनाया गया तो उनकी बॉडी 6 दिन तक डिकम्पोज नहीं हुई। वैसे अगर आज के रिसर्चर्स की माने तो अलेक्जेंडर की बॉडी स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हुई होगी और सांस बहुत धीमी हो गई होगी, क्योंकि उस समय के वैद्य सिर्फ धड़कन की जगह सांसों को चेक करते थे। इसलिए उन्होंने सिकंदर को समय से पहले उनकी डेथ घोषित कर दी थी। मतलब अगर इस रिपोर्ट को सच माने तो सिकंदर को 4 साल जी जाता और अगर ऐसा हो जाता तो वो पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य ना जाने कहां से कहां तक फैल जाता। भले ही सिकंदर कम उम्र होने की वजह से पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाया, लेकिन इससे इस बात को नहीं झुठला सकते कि उसी वजह से ग्रीक संस्कृति की झलक हमें इतिहास में हर जगह देखने को मिल जाती है। उसकी मौत के 200 साल बाद तक भी ग्रीक कल्चर की छाप दुनिया के बड़े हिस्सों पर बनी रही और उसके इंडिया पर हमला करने की वजह से सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच ट्रेड रूट एस्टेब्लिश हो पाए। इसके अलावा आज दुनिया में करीब 50 शहर उसके नाम पर हैं। इनमें से कई सिटी की स्थापना खुद अलेक्जेंडर ने की थी। उसने जाते जाते देशों को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स भी दी थी, जैसे आज के मिलिट्री अकेडमीज में